Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The topic which we are going to study today is the origin of prejudice. बेसिकली ये जो टॉपिक है बेसिकली ये कंटिन्यूशन है हमारे पिछले टॉपिक की, जो हमने पिछली दफ़ा अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजुडिस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि बेसिकली प्रेजुडिस होता क्या है, राइट। आज हम उसी की कंटिन्यूशन में इसको थोड़ा आगे लेके चलेंगे और आज हम ओरिजिन ऑफ प्रेजुडिस को जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये वाली जो कॉन्सेप्ट है, ये अप्रोच जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। अगर हम लोग रिसर्च को देखें तो हमें पता चलता है कि बेसिकली जो आइडियोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं जो आइडियोलॉजिकल ट्रेंड्स होते हैं, बेसिकली वो रिफ्लेक्ट करते हैं जो बेसिस बनते हैं नेगेटिव ओपिनियन के रिगार्डिंग द पर्टिकुलर थिंग। जो आइडियोलॉजिकल ट्रेंड्स बेसिकली बेसिस बनते हैं हमारी किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव ओपिनियन के लिए। अगर हम इसको देखें कि फर्स्ट टाइम जो है इसके ऊपर रिसर्च कब हुई प्रेजुडिस के ऊपर, या ये एक सोशल फिनोमेना कैसे बना, तो हम देखेंगे कि 1920s में अमेरिका और यूरोपियन रेस की जो प्रेजुडिस फीलिंग्स थी टुवर्ड्स द ब्लैक, ये दे लेड द फाउंडेशन ऑफ द रिसर्च ऑन प्रेजुडिस इन 1920s के जो एक इनका रेसिज्म वाला जो अमेरिकन और यूरोपियंस का जो एक रेसिस्ट एटीट्यूड था टुवर्ड्स ब्लैक, बेसिकली ये फाउंडेशन बना था प्रेजुडिस को एज अ कॉन्सेप्ट जो है इमर्ज करने में। अगेन फिर हम देखते हैं लेटर इन 1950s में भी 1950s में ट्यूडोर ने जो है कंक्लूड किया कि जो प्रेजुडिस है बेसिकली जो है प्रेजुडिस जो है जो इवॉल्व होता है, जो इमर्ज होता है, वो बेसिकली अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी की वजह से ये वाली अप्रोच इमर्ज होती है, राइट। कि अथॉरिटेरियन जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो वजह बनती है प्रेजुडिस फिनोमेना का या प्रेजुडिस अप्रोच के इवॉल्व होने में। इसी तरह हम आगे चलें तो हम देखेंगे कि 1970s में भी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं या जो प्रेजुडिस फीलिंग्स हैं उनको रिलेट किया गया, वो फेवरेटिज्म से रिलेट किया गया कि आपकी किसी भी स्पेसिफिक इंसान के बारे में, किसी भी ग्रुप के बारे में, किसी भी कम्युनिटी के बारे में जो प्रेजुडिस फीलिंग है या नेगेटिव फीलिंग्स है, वो बेसिकली फेवरेटिज्म की वजह से जो है वो इवॉल्व होती हैं। फिर 1979 में हम देखेंगे कि एट्रीब्यूशन जो है बेसिकली ये कहा गया कि जो एट्रीब्यूशन है या हेट्रेड है या नेगेटिव जो फीलिंग है वो बेसिकली जो है वजह बनती है इन ग्रुप मेंबर्स। वो बेसिकली जो इसमें ये कहा गया है कि द अल्टीमेट एट्रीब्यूशन एरर एंड इट्स रोल इन प्रेजुडिस, the ultimate attribution error occurs when in group members। अच्छा, इन ग्रुप मेंबर्स यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि इन ग्रुप और आउट ग्रुप मेंबर्स क्या होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं एग्जांपल दूँ कि बीबी के दो सेक्शंस हैं, ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर ही अगर कुछ सेक्शन ए के अंदर ही कुछ स्टूडेंट्स की दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में अगर कोई नेगेटिव फीलिंग है तो वो इन ग्रुप अप्रोच होगी, राइट। और अगर सेक्शन ए के कुछ स्टूडेंट्स की सेक्शन बी के बारे में कोई नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव अप्रोच है, तो वो आउट ग्रुप जो है वो अप्रोच होगी। तो यहाँ पे वो इन ग्रुप अप्रोच की बात करें कि विद इन सर्टन कम्युनिटी, विद इन सर्टन ग्रुप, जब आपकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम है, नेगेटिव फीलिंग्स है किसी के बारे में, तो वो वजह बनती है एक प्रेजुडिस अप्रोच की। फिर डायरेक्ट इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव इमोशंस एंड इरेशनल बिलीव्स of one group has concerning the other groups especially and thus is linked to ignorance and hatred। जब किसी एक ग्रुप की किसी दूसरे ग्रुप के बारे में कोई नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको डायरेक्ट इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अच्छा जी, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम देखते हैं कि इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कैन टेक मैनी फॉर्म्स रेंजिंग फ्रॉम डिसएग्रीमेंट विद नेबर्स टू अ फुल आउट वॉर बिटवीन द कंट्रीज। अच्छा, इसमें क्या कहा गया कि जो इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है वो स्मॉल स्केल से लेके एक बिगर स्केल तक जाता है। स्मॉल स्केल क्या है कि आपका अपने नेबर्स के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई प्रॉब्लम है, वो भी एक जो है इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। और अगर दो कंट्रीज़ की आपस में वॉर है तो वो भी क्या, वो इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा।
अगेन इसमें आप अपने मीन्स को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो नेगेटिव फीलिंग है ये किसी भी ग्रुप के अंदर, किसी भी नेशन के अंदर, आपके अपने कोलीग्स के सर्कल के अंदर, ये कहीं पे भी जो है वो इवॉल्व हो सकती है। ये बेसिकली एक टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन है कि यहाँ जहाँ पे दोनों जो है अपना ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से इनका आपस में क्या है, एक नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हो रहा है। अगेन यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट नोट करने वाली है कि हो सकता है किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप में तमाम लोगों में एबिलिटीज़ मौजूद हो, तमाम लोगों के पास एनवायरनमेंट मौजूद हो, लेकिन स्टिल उनमें से कुछ लोग जो हैं, जैसे हम अपनी एग्जांपल दें, क्लास की एग्जांपल लें, तो हो सकता है कि हमारी क्लास में 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 10 लोगों के पास एबिलिटी है, पोटेंशियल है, उनके पास स्टडिंग एनवायरनमेंट भी है, लेकिन हो सकता है स्कोर करने की जब बारी है तो उनमें से सिर्फ कुछ लोग ही जो है वो बेटर स्कोर कर पाए और बाकी लोग बेटर स्कोर ना कर पाए, और वो जो बाकी लोग बेटर नहीं स्कोर कर पाते उनमें जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव जो चीज़ है वो ऑलरेडी जो है वो इवॉल्व हो जाती है। सोर्सेज क्या है, कंपीटिंग गोल्स, जैसे मैंने आपको बताया, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, कल्चर डिफरेंसेस, पावर डिस्क्रिपेंसीज, ये सारे के सारे बेसिकली रीजन है ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, डायरेक्ट इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के। अच्छा, जो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रेजुडिस फीलिंग है, बेसिकली जो प्रेजुडिस का जो कॉन्सेप्ट है, अप्रोच है या नेगेटिव जजमेंट है आपकी किसी भी चीज़ के बारे में, वो क्यों इवॉल्व होती है, उसके पीछे क्या कॉजेस हैं। तो हम देखेंगे उसके पीछे वैसे तो हम देख सकते हैं कि मल्टीपल सब कॉजेस हो सकते हैं, लेकिन मेन जो कॉजेस हैं वो ये 4 हैं: सुपीरियरिटी, इनजस्टिस, हेल्पलेसनेस एंड वल्नरेबिलिटी। सुपीरियरिटी का मतलब, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बेटर, जब एक बंदा या एक ग्रुप या एक कम्युनिटी अपने आप को दूसरी कम्युनिटी, दूसरे ग्रुप या दूसरे इंडिविजुअल से बेटर समझता है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे नेगेटिव जो अप्रोच है या नेगेटिव फीलिंग है जो वो इमर्ज होती है। सेकेंड है इनजस्टिस, अगेन जहाँ पे आपको फेयर, जहाँ पे आपको जस्टिस नहीं मिलता, जहाँ पे सोसाइटी या कम्युनिटी जो है किसी दूसरी सोसाइटी या कम्युनिटी की कंपैरेटिवली किसी एक कम्युनिटी को जो है जस्टिस नहीं मिल रहा, वो या उसको जो है उसके राइट्स जो है प्रॉपरली नहीं मिल रहे, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं एक कि अगर फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है उसको जो है ज़्यादा रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, और दूसरा जो ग्रुप है विद इन दैट कम्युनिटी उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज कम है, तो वहाँ पे इनजस्टिस प्रिवेल करता है और वहाँ पे जो प्रेजुडिस फीलिंग है, ये प्रेजुडिस अप्रोच है, वो ऑटोमेटिकली इवॉल्व करती है। देन वल्नरेबिलिटी, ये वीकनेस के ऊपर आता है कि आप कितने वल्नरेबल हैं नेगेटिव सोच रखने के लिए, ठीक है। और वो नेगेटिव सोच जो है वो कैसे आएगी, लेट्स सपोज यहाँ पे कहा इंडिविजुअल लेवल पे वल्नरेबिलिटी रेफर्स टू द पर्सन बिलीव दैट ही और शी इज perpetually in harm's way. At the group level, this belief is manifested in the form of fears about the future. यानी कि let's suppose यहाँ पे जैसे बात की है कि आप कितने ज़्यादा जो हैं आप वीक हैं, आप कितने ज़्यादा वीक हैं, और उस वीकनेस की वजह से एक नेगेटिव फीलिंग्स रखने की कैपेबिलिटी आप में जो है, आप में या किसी स्पेसिफिक ग्रुप में जो है वो कितनी ज़्यादा है। देन नेक्स्ट इज हेल्पलेसनेस। यस, हेल्पलेसनेस बेसिकली जो है हेल्पलेसनेस मीन्स कि आप अपने आप को हेल्पलेस फील करें कि आपका जो भी डिजायर्ड आउटकम है उसको गेन करने में, उसको अचीव करने में माइट भी आप फेल हो सकते हैं, ठीक है। वो फेल किस तरह से हो सकते हैं, लेट्स सपोज हम आपकी क्लास की एग्जांपल लें कि माइट भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, आपके पास जो टाइम है स्टडी का जो है आपके पास टाइम नहीं है, या आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कम है। तो जब आप इस चीज़ में जब आप हेल्पलेस फील करेंगे कि आप अपना डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे, तो उसमें भी जो है एक प्रेजुडिस और एक जो नेगेटिव फीलिंग है वो इमर्ज होगी। Then next is नेक्स्ट है सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी बेसिकली है कि हु आर यू, कि आप कौन हैं, राइट। कि आप फॉर लेट्स सपोज अगर मैं अपनी सोशल आइडेंटिटी की बात करूँ तो मैं एक मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आई एम अ वुमन, आई एम पाकिस्तानी, आई एम टीचर, आई एम काउंसलर एंड सो ऑन। ये क्या है, ये मेरी आइडेंटिटी है। अब होता क्या है कि ये आपकी सेल्फ आइडेंटिटी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी
प्रेजुडिस फीलिंग को ख़त्म करने में या प्रेजुडिस फीलिंग को जो है बढ़ाने में। वो किस तरह से है, जैसे कि अभी आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो बहुत ही क्या कहते हैं कॉन्फिडेंट होते हैं। जैसे हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पहले पढ़ा था, यानी कि आप कितने आपका जितना अपने बारे में पॉजिटिव इमेज है उतना ही जो है जो प्रेजुडिस फीलिंग है, ये प्रेजुडिस अप्रोच है वो कम होगी। और आपके बारे में आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जितना जो है नेगेटिव है, आपके अपने बारे में जितनी नेगेटिव आपके अपने बारे में जितनी और जितना जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो कम होगा, उतनी ज़्यादा जो है वो जो है जो लेवल ऑफ प्रेजुडिस है वो क्या होगा, वो जितना सेल्फ कॉन्सेप्ट कम होगा लेवल ऑफ प्रेजुडिस जो है वो जो है वो हाई होगा। ये बेसिकली वाइस वर्सा है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो तो जो है प्रेजुडिस कम होती है, और अगर आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो कम हो तो आपका प्रेजुडिस फीलिंग जो है वो ज़्यादा होती है। जैसे कि अब सोशल लर्निंग की बात आती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो भी चीज़ हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे हमारी जो भी अप्रोचेस हैं, चाहे प्रेजुडिस अप्रोच है, स्टीरियोटाइप अप्रोच है, डिस्क्रिमिनेटिव अप्रोच है, ये सारी की सारी अप्रोचेस बेसिकली हमने कहाँ से लर्न की हैं, ये अपने सोशल सर्कल से लर्न की हैं। और वो सोशल सर्कल से किस तरह, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जैसे हमने बच्चों की एग्जांपल दी थी कि बच्चे जो है अपने गिर्द जो भी होता देखते हैं उसको बहुत ही डीपली जो है एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो विदाउट नोइंग द फैक्ट कि ऐसा क्यों हो रहा है उस चीज़ को अपनी जो है अपनी उसका लाइफ का जो है वो पार्ट बना देते हैं। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेशली कि हम बच्चों के सामने हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या एक्ट कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये उनकी बेसिकली हम उनकी जो है वो पर्सनालिटी की बिल्डिंग कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग की जो है वो डेवलपिंग की, वो किस तरह से सोचे चीज़ों के बारे में हम उसकी उसको है वो जो है उसको डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे अगेन एक और एग्जांपल है मीडिया का, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी किसी भी चीज़ के बारे में प्रेजुडिस या किसी भी चीज़ के बारे में आपका जो है आपकी अप्रोच या आपकी परसेप्शन डेवलप करना। लेट्स सपोज यहाँ पे हम देखते हैं कि मीडिया, फॉर एग्जांपल अगर मीडिया जो है वो एक क्रीम की ऐड दिखाता है, उस क्रीम की ऐड में बताता है कि अगर आप ये क्रीम लगाएंगे तो क्या होगा कि आप बहुत फेयर हो जाएंगे, राइट। तो इसमें जो है क्या आ रहा है, इसमें मीडिया एक नेगेटिव जो इमेज है वो पोर्ट्रे कर रहा है कि शायद आप जो है माइट भी आपका जो स्किन कलर है वो टैन है, ये अच्छा नहीं है, दैट इज़ वाई आपको ये क्रीम लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक प्रेजुडिस वाली या एक नेगेटिव अप्रोच या नेगेटिव फीलिंग की इमर्जेंस की जो है वो ज़्यादा इंक्रीज करेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि मीडिया का ये दिखाएगा कि मिल्क है, आप अगर उसको पियेंगे तो वो हेल्दी होगा आपके लिए, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव इमेज डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रेजुडिस फीलिंग के बनाने में और बिगाड़ने में जो है मीडिया का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल है, क्योंकि मीडिया भी हमारे सोशल सर्कल का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पिलर है। तो यहाँ मैंने आपको जैसे बच्चों को बताया कि बच्चे भी जो है बहुत जो है बच्चों की जो सोशल लर्निंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे आर द फ्यूचर। और इसीलिए हम उनके सामने जो भी बात करें, जो भी कॉन्सेप्ट पेश करें, जो भी बिलीव्स दें या जो भी हम एक्टिविटीज़ या जो भी बिहेवियर शो करें, वो सोच समझ के शो करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है चीज़ों को बहुत आसानी से ग्रैस्प करते हैं, और बच्चों के लिए किसी भी चीज़ के बारे में प्रेजुडिस या नेगेटिव जजमेंट बनाना जो है वो बहुत ही ईजी होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको जो है ये जो भी मैं आपको आई होप कि जो प्रेजुडिस का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बारे में कोई भी क्वेरीज है तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट क्लास में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे।